हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रैंक द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन H2O. सो हमारे पास यहाँ पे दो कंपाउंड्स गिवन है और हमें उनके लिए डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन H2O का ऑर्डर बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर. सो अगर हम देखें तो हमारे पास वाटर में जिस कंपाउंड के लिए पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होती है हमारे पास यहाँ पे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होता है. सो अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों कीटोन ग्रुप गिवन है और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तो होगी नहीं. सो यहाँ पे केवल ये जो बॉन्ड पोलैरिटी है वही प्रेजेंट है. और अब यहाँ पे इन दोनों में हमने कंपैरिजन ऐसे किया कि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो यहाँ पे हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेनोन है यानी कि ये वाला कंपाउंड, उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट यहाँ पे ज़्यादा है. और जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा यानी कि बेसिकली उतना ही ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट है. और नॉन पोलर पार्ट हम जानते हैं यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है. इसी कारण से यहाँ पे इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड में दैट इज दिस वन, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट कम है तो नॉन पोलर पार्ट कम हो गया. नॉन पोलर पार्ट कम हो गया तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा सॉल्युबल होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.